तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के बाहरी इलाके में, जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे, दामोदर नाम का एक बुनकर रहता था। उसके हाथ में जादू था। वह सूत के साधारण धागों से ऐसे सुंदर कपड़े बुनता था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके कपड़े महीन और रंगीन होते थे, जिनमें पुरी के समुद्र और आकाश के रंग समाये होते थे। दामोदर बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। वह रोज मंदिर जाता, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता और देखता कि कैसे धनी व्यापारी और राजा महाराजा भगवान के लिए सोने चांदी के वस्त्र और कीमती रेशमी कपड़े चढ़ाते थे। दामोदर के पास तो बस उसके हाथों से बुने हुए सूती कपड़े होते थे। उसे लगता था कि उसके ये साधारण कपड़े भगवान के भव्य स्वरूप के सामने कितने तुच्छ हैं। क्या भगवान सचमुच मेरे इन हाथों से बुने कपड़ों को स्वीकार करेंगे? वह मन ही मन सोचता। उसे लगता था कि उसकी गरीबी उसे भगवान से दूर कर रही है। वह चाहता था कि वह भी कुछ ऐसा दे सके जिससे भगवान प्रसन्न हो, कुछ ऐसा जो सचमुच उनके योग्य हो, लेकिन उसके पास कीमती कुछ भी नहीं था। वह अक्सर अपनी करघे पर बैठा रहता, धागों को बुनता रहता, लेकिन उसके भीतर की उदासी उसके काम में भी झलकती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन केवल कपड़े बुनने तक सीमित है और वह कभी भगवान की सीधी सेवा नहीं कर पाएगा। एक दिन जब दामोदर अपनी दुकान पर उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ी साध्वी वहां आई। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने दामोदर की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? साध्वी ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम्हारे हाथों से बुने कपड़े इतने सुंदर हैं, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। दामोदर ने अपनी सारी व्यथा साध्वी को बताई। माँ, मेरे कपड़े बहुत साधारण हैं। मैं कैसे इन्हें भगवान को चढ़ाऊं? मुझे लगता है कि वे इन्हें देखेंगे भी नहीं जब इतने कीमती वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। साध्वी मुस्कुराई। उन्होंने दामोदर के हाथ से एक धागा लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें नए कपड़ों की कमी है? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। साध्वी ने आगे कहा, सोने के वस्त्र और रेशमी कपड़े तो केवल बाहरी दिखावा हैं। भगवान तो उस भाव को देखते हैं जिससे तुम अपने धागों को चुनते हो, उस लगन को देखते हैं जिससे तुम उन्हें बुनते हो, और उस प्रेम को देखते हैं जिससे तुम उन्हें अर्पित करते हो। तुम्हारे ये साधारण धागे जो तुमने अपने हाथों से बुने हैं और अपने हृदय के प्रेम से सींचे हैं, वे किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। उन्होंने दामोदर के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने इन कपड़ों को पूरी श्रद्धा से बुनना और देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। तुम्हें हर धागे में भगवान की उपस्थिति महसूस होगी। साध्वी की बातें सुनकर दामोदर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी। उस दिन से दामोदर ने अपने काम को एक नई भावना से करन आज शुरू किया। वो हर धागे को चुनते समय, हर बुनाई करते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल कपड़े नहीं बुन रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। साध्वी की शिक्षाओं ने दामोदर के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था। अब वह केवल एक बुनकर नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। उसके हाथों में एक नई ऊर्जा और उसके हृदय में एक अगाध प्रेम भर गया था। वो हर धागे को चुनते समय, हर बुनाई करते समय भगवान का स्मरण करता। उसे लगता था कि वो केवल कपड़े नहीं बुन रहा, बल्कि वह भगवान के भक्तों के लिए आशीर्वाद तैयार कर रहा है। दामोदर के बुने हुए कपड़ों में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। लोग बाजार में उसके कपड़ों को देखकर आकर्षित होते थे।
वे कहते थे, दामोदर के कपड़ों में कुछ खास है, इनमें एक अलग ही शांति और शीतलता है। धीरे धीरे उसके कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। अब वो कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर सुबह उठकर भगवान जगन्नाथ का नाम लेता और कृतज्ञता से अपना काम शुरू करता। एक बार रथ यात्रा का समय करीब था। पूरे पुरी में उत्सव का माहौल था। दामोदर ने सोचा कि इस बार वह भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशेष वस्त्र बुनेगा। उसने सबसे अच्छे सूत चुने, उन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा और अपनी पूरी लगन और प्रेम से एक सुंदर सरल वस्त्र बुनना शुरू किया। वो हर धागे में अपने हृदय का भाव भर रहा था, ये सोचते हुए कि यह वस्त्र सीधे भगवान को अर्पित किया जाएगा। उसने रात दिन एक कर दिया, अपनी उम्र और थकान की परवाह किए बिना। जब वस्त्र बनकर तैयार हुआ तो वह किसी रेशमी कपड़े जैसा भव्य नहीं था, न ही उसमें सोने के तार जड़े थे। वह एक साधारण सूती वस्त्र था, लेकिन उसकी बुनाई इतनी महीन और उसका रंग इतना शांत था कि उसे देखकर ही मन में पवित्रता का भाव उमड़ आता था। दामोदर ने उस वस्त्र को अपने हृदय से लगाया और रथ यात्रा के दिन मंदिर की ओर चल दिया। रथ यात्रा का दिन था। पुरी की सड़कें भक्तों से खचाखच भरी हुई थीं। रथ विशालकाय और भव्य दिख रहे थे और उन पर कीमती वस्त्र और गहने चढ़ाए गए थे। दामोदर भीड़ में खड़ा था, उसके हाथ में उसका बुना हुआ साधारण वस्त्र था। उसे फिर से एक पल के लिए संकोच हुआ, क्या उसका यह वस्त्र इन भव्य चढ़ावों के सामने स्वीकार किया जाएगा? तभी उसे साध्वी की बातें याद आईं, भगवान भाव के भूखे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने वस्त्र को हृदय से लगाया और पूरी श्रद्धा से उसे भगवान जगन्नाथ के रथ की ओर अर्पित कर दिया। भीड़ में उसके लिए रथ तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति से वस्त्र को आगे बढ़ाया। एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही दामोदर ने वस्त्र अर्पित किया, हवा का एक तेज झोंका आया। वह वस्त्र हवा में लहराया और सीधे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में जा गिरा। ये देखकर सभी भक्त चकित रह गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का संकेत था। मंदिर के पुजारियों ने उस वस्त्र को उठाया। उन्होंने देखा कि वो वस्त्र साधारण था, लेकिन उसमें एक ऐसी अनोखी चमक और पवित्रता थी जो किसी और वस्त्र में नहीं थी। उन्हें लगा कि उस वस्त्र में स्वयं भगवान का आशीर्वाद समाया हुआ है। दामोदर ने अपनी आंखें खोली और यह सब देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसके हाथों से बुना हुआ साधारण वस्त्र, जो प्रेम और श्रद्धा से सिंचित था, किसी भी कीमती चांद आभे से कहीं अधिक मूल्यवान था। दामोदर की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक बुनकर नहीं था, बल्कि वह भक्ति वाले दामोदर के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके सुंदर कपड़े खरीदने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। दामोदर ने उन्हें सिखाया कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बशर्ते उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से किया जाए। उसने लोगों को बताया कि कैसे भगवान जगन्नाथ हर जगह मौजूद हैं, हर धागे में, हर बुनाई में और हर उस हाथ में जो ईमानदारी से काम करता है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले अपने काम को नीचा समझते थे, वह अब उसे भगवान की सेवा मानकर करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष और कृतज्ञता की भावना। दामोदर ने अपनी झोपड़ी के पास एक छोटा सा बुनकर केंद्र भी शुरू किया। यहाँ वह उन बच्चों को बुनाई सिखाता था जिनके पास कोई और काम नहीं था। वो उन्हें केवल शिल्प नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें ये भी बताता था कि कैसे हर धागे में प्रेम और पवित्रता का भाव भरना चाहिए। उसके शिष्य भी उसी भावना से काम करते थे और उनके बुने हुए कपड़े भी उतने ही सुंदर और पवित्र होते थे। सालों बीतते गए। दामोदर बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपनी करघे पर बैठता, धागों को छूता और उन्हें भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी।
एक दिन जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और आकाश नारंगी रंगों से भर गया था, दामोदर अपनी करघे के पास बैठा था। उसने अपने हाथों में एक धागा लिया। वह धागा अधूरा था, लेकिन दामोदर ने उसे पूरी श्रद्धा से बुना था। उसने धागे को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस धागे की तरह ही था, साधारण लेकिन भगवान के प्रेम से बुना हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दामोदर अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उसके हाथ में वही अधूरा धागा था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में दामोदर के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि दामोदर ने उन्हें न केवल बुनाई सिखाई थी, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ बड़ी ही सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई बुनकर कपड़े बुनता है तो वह दामोदर को याद करता है, और जब कोई भक्त मंदिर में भगवान जगन्नाथ के वस्त्र देखता है तो उसे उस वस्त्र में दामोदर की श्रद्धा और प्रेम का अनुभव होता है। पुरी के लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के निस्वार्थ कर्म और पवित्र हृदय में निवास करते हैं जो अपने काम को प्रसाद मानता है और हर धागे में भक्ति का धागा बुनता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।